एंजॉय करता मैथ को करने के, पर अब मैथ अच्छी थी, पर हालांकि प्लेसमेंट मिली नहीं, कुछ हुआ नहीं, आईआईटी की तैयारी करने गया होगा बेचारा, सब कुछ कर रहा होगा, कुछ हुआ नहीं तो सोचा डॉन ही बन जाता, फ्रस्ट्रेट होके तो डॉन बन गया। मैथ बहुत अच्छी हुआ करती एक टाइम पे, और मैथ से बहुत प्रेम था इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने एंट्री मारी भाई, सामने राजगद्दी में पापा बैठा हुआ आराम से, मुझे बताओ देता हुआ, बगल में सारे बॉडीगार्ड बंदूक लेके हाथ में खड़े थे, और वो सामने एकदम से कांपता कांपता है। भाई रवीना ने पहले बता दिया था कि भाई क्या कहते हैं आशिक आने वाला, पिताजी बात कर लेना, उसने कहा देख लेंगे, है ना, टेस्ट लेंगे उसका। तो वहां पर कांपता कांपता वो अंदर एंट्री मारी, तो वहां पर एक कारपेट था बड़ा सा, ठीक है। तो उसने कहा, बोला बोलो क्या बोलना चाहते हो। उसने कहा सर हम बहुत दिनों से रवीना से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, ये वो करके उसने बड़े करते करते कपकपी में उसने बता दी भाई सारी कहानी। उसने कहा अच्छा शादी करना चाहते हो रवीना से, ठीक है, एक ही शर्त पे, अगर तुमने वो शर्त मंजूर है, अगर तुमने उस शर्त में पास हो गए तो तुम्हें रवीना मिल जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हें फिर हम क्या करेंगे, गोली मार के तुम्हारी डेथ कर देंगे। अब वाइफ साहब ने पूछा क्वेश्चन क्या पूछो। अब क्या उसने बोला, जिस कारपेट के ऊपर तुम खड़े हो, एक कारपेट वहां पर था, बड़ा सुंदर सा कारपेट था, ठीक है। ये कैसा कारपेट बन गया, ठीक है, एक कारपेट था मान लो इस तरीके का, एक कारपेट था, उसके ऊपर लड़का खड़ा हुआ था। तो उसके पापा ने बोला जिस कारपेट के ऊपर तुम खड़े हो, उसका जो एरिया है, वो 400 मीटर स्क्वायर है, उसका जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है, और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ठीक है, आपको बता दूं, ये लेंथ और ब्रेथ। उसने बोला जो लेंथ है, लंबाई जो है ब्रेथ के दुगनाई से एक ज्यादा है। तो बताओ लेंथ और ब्रेथ क्या होगा अगर उसका एरिया 400 है तो। अब भाई फंस गए। अब सर ने बोला था, ज्ञानी की डाले सर ने, मैथमेटिक्स पढ़ लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेना, हमने पढ़ा नहीं था, और फंस गए यार। पहले तो आईआईटी इन सब में क्वेश्चन पूछा जाता था टेस्ट स्कूल पे, अब तो पिता के मतलब क्या लड़की मांगने के लिए भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन आने वाले टाइम पे हो सकता है ऐसा। तो भाई अब फंस गया, अब क्या करें। तो फिर उसने बोला कि मुझे बस एक दिन की मोहलत दो, मैं इसका आंसर आपको पक्का बता दूंगा, प्लीज मुझे एक दिन का वक्त तो चाहिए। तो उसने कहा ठीक है भाई, एक दिन का वक्त देता हूं, अगर तूने रात तक मुझे नहीं बताया लेंथ और ब्रेथ क्या होगी तो तुझे गोली से भून दूंगा। अब वो डरा डरा आया मेरे पास, दीपक सर कहाँ हो, दीपक सर कहाँ पर हो, क्या हुआ, अरे सर ऐसे सिचुएशन पड़ गई, बताओ क्या करें। मैंने उसको बिठाया और पूरा चैप्टर समझाना स्टार्ट किया कि कैसे कैसे काम को करना है, ठीक है, ध्यान सुनना। मैंने उसको बोला, उसने क्या कहा था, तो उसने बोला कि एरिया 400 है और जो लंबाई है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। मैंने कहा तो क्या, बहुत सिंपल है। तो मैंने कहा था लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, कर ब्रेथ पे, दुगने से एक ज्यादा है। तो मैंने बोला अरे क्या दिक्कत है, एक काम करना, तो ब्रेथ को तू एक्स मान ले, क्या मान ले, एक्स वाई जेड जो माने तेरा वो मान ले। मैंने एक्स मान लिया। अच्छा, कह रहा लेंथ क्या कहा था, उसने कहा दुगने से एक ज्यादा, तो इसका दुगना कर दिया, उससे एक ज्यादा कर दिया। कह रहा उसका एरिया क्या बताया था उसने, 400 बताया था ना। अच्छा, एरिया बताया था उसने 400, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये 400 दे रखा था, लंबाई कितनी है 2x प्लस में 1, और चौड़ाई कितनी है x इज इक्वल टू 400 था। अब ना तू मल्टीप्लाई कर ले, x को 2x से करेगा तो 2x का स्क्वायर आएगा, और x बन जाए x आएगा, और बराबर में 400 आएगा। इसको इस तरफ लिया तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 400 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा बस अगर तो ये निकालना सीखना है तेरा काम खत्म होगा। उसने कहा सर ये क्या है, मैंने कहा यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे ही तू रूट्स निकाल लेगा, जैसे ही तू x की वैल्यू निकाल लेगा, अभी तेको मेथड बताऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हमारे श्रीधर आचार्य ने बताया था वो बताऊंगा, उसके बाद तू आराम से x निकाल सकता है, ब्रेथ निकल जाएगी तेरी, और फिर लेंथ जो है तू बड़े आराम से निकाल के अपनी रवीना रवीना को वापस अपने घर ला सकता। बड़ा खुश हुआ, उसने कहा सर प्लीज मुझे याद से जो है चैप्टर को बताओ, मुझे सब कुछ सीखना है। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में भी आ सकती है, इसलिए जो इसके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइए सभी मिलके स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आराम से यहां पर मिटा देता हूं। तो पहले बात करते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे डिफरेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, कैसे रूट्स निकाला जाता है, और फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे नेचर ऑफ रूट भी पढ़ेंगे कि रूट्स कितने होते हैं, क्या क्या नेचर होता है, सारी कहानी आपको इसके चैप्टर के अंदर मिलने वाली है। आई होप एक बेस सेट हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डेली लाइफ प्रॉब्लम में सेट होता है। तो जो क्वेश्चन एग्जांपल लिया था ये आपका डेली लाइफ प्रॉब्लम का एक एग्जांपल था। तो ऐसे अनंत बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं जो कि आपको सॉल्व करना पड़ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को, इसका नाम है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है इसका नाम? है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझते हैं, हम सबने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्म पे हो, ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्म पे हो। कहने का मतलब क्या है? जिसकी हाईएस्ट पावर, ये हाईएस्ट पावर को डिग्री भी बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है अगर 2 हो, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारी कहानी, और 2 इसके पास रूट्स निकल के आते हैं, जीरोस वगैरह, ये सारी कहानी डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है तो वन शॉट लेक्चर ज्ञानी कीड़ा से जरूर देखना। मुझे यहां का पता नहीं, सुपर 30 अगर करना अच्छे से तो वन शॉट ज्ञानी कीड़ा से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी डिग्री 2 होती है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो बताओ ना, वरना डाकू कल गोली मार देगा। अरे सिंपल सी बात है, जैसे ही किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे जीरो लग जाए, बराबर में कुछ लग जाए, वो बन जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेट करना, बराबर करना। एलएचएस होना चाहिए, आरएचएस होना चाहिए। जब कोई दो चीज बराबर में कुछ लिखा जाता है तो वो बन जाता हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो यही है, कुछ और नहीं, यही है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज ध्यान रखना, ए और बी और सी के, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी एक्स के साथ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, सी कांस्टेंट टर्म है। ए बी सी जो है आर रियल नंबर, ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर समझने के लिए चैप्टर 1 समझना पड़ेगा, सब लिंक्ड है आपस में, तो चैप्टर 1 से शुरुआत करो, कोई रैंडमली बीच में मत पढ़ो। कहते ना रैंडमली उठा के पढ़ लिया, ऐसा स्कूल में भी करना चाहिए। स्टार्टिंग से बच्चों को पूछना चाहिए, चैप्टर 1 फिर 2 फिर 3, अब 1 उठा लिया, 8 उठा लिया, फिर 14, चलो खेले तो अलग अलग है, लेकिन जो लिंक्ड होते हैं उसको ऐसे नहीं उठाना चाहिए। जैसे 4 पूछ लिया, 2 नहीं पूछ रहे, नहीं भाई 2 और 4 साथ में पूछ लो ना, लिंक्ड है आपस में। तो ए बी सी क्या है? रियल नंबर होने चाहिए। क्या होता है रियल नंबर? आपके सारे रेशनल, सारे के सारे इरेशनल रियल नंबर आपके कहलाते हैं। एबीसी आपका रियल नंबर निकल के आता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, बी 0 के बराबर हो सकता है। अगर बी 0 हो जाए, मान लो इस तरह से आए 3x² प्लस में 2 इक्वल टू 0, क्या ये अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है? यस बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मतलब होता है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, या फिर जो बोले डिग्री जो है 2 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री अभी भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, तो बी कैन बी 0, बी 0 हो सकता है। मैं पूछूं आपसे, क्या सी 0 हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या सी 0 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे? मैंने बोला 4x² प्लस में 2x, यहां पर सी नहीं है, तो हम देख सकते हैं यहां पर भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो अभी भी क्या है? ये अभी भी ये क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन अभी भी ये होगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है केवल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के ऊपर। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर एक बात बताओ, क्या अगर a 0 के बराबर कर सकते हैं क्या? अगर हमने a 0 कर दिया मतलब 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, अब हम देखेंगे जो डेफिनेशन थी वो डिपेंड करती है डिग्री के ऊपर, और डिग्री यहां पर 1 हो चुकी है। इसका मतलब अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, जिसमें डिग्री 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है, लीनियर इक्वेशन बन जाता है। इसका मतलब अगर हमें क्वाड्रेटिक की बात करनी है तो a डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये डेफिनेशन अधूरी थी, तो हम पूरा करते हैं इसको। हमने लिखा भाई सिंपल सी बात है, अगर ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये अब कंप्लीट जो है हमारे पास नॉलेज हो गई भाई, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ऐसे लिखे 4x प्लस में 3 प्लस में 2x² इक्वल टू 0, सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल है। कोई बोले सर 3 प्लस में 2x² प्लस में 4x क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? केवल डिग्री हमें चेक करना है, डिग्री हमारे पे चेक करना 2 है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? पहले आपका क्वाड्रेटिक टर्म आता है, x² को क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं, फिर आपका लीनियर टर्म आता है, उसको लीनियर टर्म बोलते हैं, फिर कांस्टेंट आता है। मतलब क्या है? जो वेरिएबल की पावर है वो घटती चली जाती है, पावर पहले 2 थी, फिर पावर 1 हुई, यहां पावर 0 हो गई, तो 1 ही होता, सो का मतलब नहीं है। तो ऐसे आपको घटते क्रम पे अगर पावर हो तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको बोलना है सिंपल है भाई, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब देखो, अब रवीना को पाना है तो भाई ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा बेचारे को, है कि नहीं? अब नहीं पढ़ेगा तो गोली लगेगी। अगर मान लो गया उसने कुछ और क्वेश्चन पूछ ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो भाई पूरा चैप्टर अगर सीख के जाएगा तो कहीं से क्वेश्चन पूछे उखाड़ देंगे। क्यों? हमने मैथ कहां से पढ़ी है? ज्ञानी कीड़ा से पढ़ी। अगर ज्ञानी कीड़ा से मैथ पढ़ते हो तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी रटवा देते टीचर लोग, कहते हैं एनसीईआरटी करो ट्यूशन में ना, कुछ सीधा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन 1 बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सीधा एक्सरसाइज में आ गए। अरे भाई क्या कर रहे हो?
अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए तो बच्चा कर लेगा, पर क्वेश्चन बाहर से आएगा तो कैसे करेगा, थोड़ा मुश्किल पूछ तो कैसे करेगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए, पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे तो बच्चा बाहर से भी क्यों ना आ जाए। ये नहीं कहेगा सर सारा तो बाहर से आया था, कुछ नहीं हुआ, सब छूट गया सर, कुछ नहीं आया था इसमें से। अरे बेसिक के लिए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी हम बड़े आराम से काटते फेंकेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, काफी मजा आ रहा होगा। अच्छा इतना ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हा मजा आ गया। तो अगर एंजॉय करो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो जो बच्चा कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ लगते है उसको जरूर सेंड करना। तो मेरे ख्याल से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी कहानियां समझ में आ गई है कि कौन कौन चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और कौन कौन चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर निकल के हो चुका, ठीक है। अब इसके आधार पर हमारी पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, और पहली एक्सरसाइज प्रॉपर इसके आधार पर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और हमें चेक करना है कि और हमें इस सिचुएशन से इक्वेशन बनाना सीखना है। फिर इसके बाद सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। थर्ड में नेचर बताना है और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। पहले 4.3 जो होता था काफी इंपॉर्टेंट, पर अब वो रहा नहीं हमारे बीच में, कोई बात नहीं। सुपर 30 सारे बच्चे याद से कर लेना, एनसीईआरटी से बहुत हल्का कर दिया है, इतना काफी नहीं है। अब आपके मार्क्स लाने के लिए आपको अलग से सुपर 30 करनी बहुत जरूरी है। सारे चैप्टर के सुपर 30 करा रखे, सबकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक ड्राइव की लिंक होगी। सारे बच्चे जो है याद से सारी पीडीएफ को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकाल के फाइल में अटैच करके रखो और उससे प्रैक्टिस करते रहो। आपके यूटी आने वाले, प्री बोर्ड आएगा, बोर्ड है, टॉप करना है, 100 आउट 100 लाना है, सब कुछ करना। और बच्चे अब्बा फलान सर बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड होगा, ऐसा नहीं कि बोर्ड कैंसिल है, बोर्ड होगा तुम लोग का। पढ़ाई पे ध्यान दो, जो होगा नहीं होगा वो क्या करना, नहीं होगा तब भी तो पेपर तो पूछोगे ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। चलो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, वैसे मैंने बता रखा है चैप्टर नंबर 2 पे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, इक्वेशन होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो आपका पैराबोला बनता है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इस तरीके से ऊपर तरफ और नीचे, ये आपका पैराबोला, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो पैराबोला बनता है, ये मैंने चैप्टर 2 में डिटेल में बता रखा है, तो बार बार उस चीज को नहीं बताऊंगा। चैप्टर 2 नहीं देखा तो चैप्टर 2 आराम से आप लोग देख लेना, वहां पर मैंने पैराबोला चैप्टर्स क्रिएट किए हुए, डिस्क्रिप्शन जाना, वहां लिखा हुआ मैंने पैराबोला कहां समझा है, उस पर क्लिक करना, अपने आप खुल जाएगा पैराबोला वाला, वो सुन के वापस आ जाना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हमें सिर्फ चेक करना, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिर्फ चेक करना कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। तो आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपका डिग्री जो है 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, बस वो हमें देखना है कहां कहां पर है, वरना कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3, चेक करना है। तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, वो होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, इस तरीके से निकल के आता है। तो जगह a का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 2 x से करेंगे तो 2x आ गया, माइनस 2 3 6 निकल के आ गया। जब भी कोई बाहर एक नंबर होता है ना और अंदर 2 नंबर है तो बारी बारी से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो अगर x का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2x बराबर में आ गया 2x माइनस का 6, अब 2x से 2x कट गया, सेम साइन, आगे पीछे जो है चीजें कट जाती हैं, ठीक है, आराम से। ओके, थोड़ा इधर आ जाओ भैया। ओके चलो, तो हम क्या करेंगे, ये आगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 6 इधर को आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हमें क्या देखना है भाई, हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रही है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, अभी चेक करते हैं। तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, अब माइनस 2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस में आ गया आपका 2x निकल के, ठीक है। अब ये काट मत देना, सेम साइन होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, ये रहेगा माइनस में 2x, ये रहेगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यस। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ चलते नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब क्या x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 है। देखो हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा है बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, क्या मैं सच में फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अगर तुम्हें फास्ट लग रहा है स्लो करके देख सकते हो 0.75 में, और अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लो, पर अपने अकॉर्डिंग कर लो, बस समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और फिर भी कुछ रह जाता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। और हाँ एक और चीज हम लोग अब फेसबुक में भी आ चुके हैं बहुत जल्द। आप बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे सर हमें मतलब मोटिवेशन की नीड रहती है आप सभी को, और बहुत बच्चों ने कहा सर आप मोटिवेट भी अच्छा कर लेते हो। तो हमने सोचा हम लोग फेसबुक में जो है, फेसबुक के पेज एक हमने क्रिएट किया ज्ञानी गड़ा के नाम से,
तो उसको जरूर फॉलो कर लेना। वहां पर बहुत जल्द आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो आने वाली है स्टडी से रिलेटेड, जिसको देखने के बाद अगर आपके अंदर जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन या फिर जो है डीमोटिवेशन फील होगा तो उसको देखने के बाद जो है आप बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करोगे। अभी हमने पेज कल ही क्रिएट किया, 11-12 फॉलोवर्स हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप भी फॉलो कीजिए और सबसे फॉलो कराइए। हमें बहुत जल्द 1K फॉलो जो है फेसबुक में करना है और ये आप सबकी हेल्प से ही हो पाएगा। चलिए चलो, तो ये बायनॉमियल है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले आपको x लिखना है, तो x लिखा, फिर आ गया x प्लस में 1, फिर माइनस का 2 लिखा, फिर आ गया x प्लस में 1। ठीक है, सेम काम यहां पर करोगे, x लिखा, फिर आ गया x प्लस में 3, माइनस का 1 लिखा, आ गया x प्लस में 3। इस तरीके से हमारे पास सारी चीजें निकल के आ गई। ठीक है, ओके। अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, x वन जा x, माइनस 2 को x से करेंगे माइनस का 2x आ गया, माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस का 2 आ गया, इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में x और माइनस का 3। ये हमने कर लिया हिसाब किताब। अब x स्क्वायर से x सेम साइन कट गया है, x में से 2x गया तो माइनस का x माइनस का 2 आ गया, और 3x में से x किया तो आ गया 2x और माइनस का 3 निकल के। अब ये इधर आएगा माइनस का x माइनस में 2x माइनस का 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आ गया माइनस का 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री तो 1 नजर आ रही है यार, ये तो लीनियर है हो गया। तो ये लीनियर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक होता है। आइए इसकी बात करते हैं फटाफट से। x मल्टीप्लाई 2x प्लस में 1 माइनस का 3 इंटू 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x निकल के आ गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, तो आ गया 2x का स्क्वायर प्लस में x वन जा x माइनस में 6x माइनस में 3 इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x निकल के आ गया। ठीक है, अब सबको इस तरफ कर लो, तो 2x स्क्वायर है ना माइनस का x स्क्वायर हो गया, x में से 6x गए तो माइनस का 5x, और ये इधर आएगा माइनस का 5x, ये 3 यहीं पर है, इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो कहोगे सर डिग्री कितनी है? बाई 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट, 5 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको ये करके दिखाया इस तरीके से। तो ये आप सभी को अभी वीडियो को पॉज करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं देखता हूं सारे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे होते। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ बैठ के लगातार 1.5-2 घंटा बोलना और इस उम्मीद में कि आप लोग देखोगे ये पूरे इंडिया तक पहुंचेगा, पूरा भारत सीखेगा। क्योंकि बचपन के टाइम पे मेरे पास, पता है आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने खुद ट्यूशन नहीं ली, 12 तक कोई ट्यूशन नहीं लिया। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों को ट्यूशन की नीड, यूट्यूब का सपोर्ट है, ट्यूशन का सपोर्ट है, इतना लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, तब भी इतनी दिक्कतें आती। हमारे टाइम पे सच में पेरेंट्स के पास पैसे तक नहीं होते थे ट्यूशन की फीस पे करने के लिए, तो हम घर में ही पढ़ना पड़ता था। उस समय यूट्यूब भी कोई नहीं होता था, यूट्यूब भी नया नया था उस समय, कोई भी टीचर्स, बहुत कम टीचर हुआ करते थे, ये ना के बराबर। तो जो तब भी हम लोगों ने पढ़ाई करी है। ठीक है, तो उसी के बाद जो है ये सामने आया कि अगर मैं सही से नहीं पढ़ पाता, पर कोई बात नहीं, क्वालिटी कंटेंट, कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पे थोड़ा बताते हैं, कहते हैं पेड है ये ले लो, पर ये देखो ये नहीं कह रहे कि हमारे सारी चीज फ्री में आएंगी या फ्री आएंगी, लेकिन इतना मैं ट्रस्ट दिलाऊंगा, यस ये है कि आपको प्रॉपर जो भी कंटेंट में ज्ञान किड़ा में दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट का ना, वो इनफ है पूरा आग लगाने के लिए, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। तो इतना क्वालिटी कंटेंट में कोई भी चीज पीछे नहीं रख रहा हूं, वो बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूं जिससे आपके 100 में 100 आए, बाकी की तरह नहीं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी अगर कमेंट करने के लिए बोलता हूं तो आप इंटरेक्ट किया करो कि अरे हम तो नहीं कर रहे, क्या कमेंट लगा रखा है ना। आपको पता है यूट्यूब जो हमारे एजुकेशन चैनल होते हैं उसमें व्यूज भी इतने खास नहीं आते। अब जो फनी हो, मोटिवेशनल हो वीडियो या फिर कोई ऐसे गाली गलौज की वीडियो, उसमें मिलियंस में होता है, मिलियंस में, और कितना अर्निंग होता है, और इसमें मिलियंस में भी व्यूज नहीं आते और अर्निंग भी बहुत कम होती है और मेहनत सबसे ज्यादा है। 3-3 घंटे की वीडियो बनानी है, इससे अच्छा बढ़िया मैं शॉर्ट में आराम से आऊं, है ना, दांत दिखाऊं, नाच लूं, यूं कर लूं, लोग आजकल ये पसंद कर रहे हैं। तो एजुकेशन पीछे है बहुत ज्यादा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट अगर बोला जाए तो कमेंट कर लिया करो, जैसा भी है टीचर बोलता कर लिया करो यार, लाइक ही तो करना है। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जा रहा, पर उसको एक खुशी मिलती है, उसको सपोर्ट मिलता है, वेल्थ में भी, हेल्थ में भी, सब चीज में। ठीक है, हेल्थ में कैसे, अरे वीडियो बना रहा है यार तो मोटिवेट करोगे, लाइक करोगे तो बंदा और एनर्जी के साथ बोलता है ना। तो कमेंट सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 6 क्या कह रहा है। ये तो भाई सिंपल से सही तरीका है, इसको ओपन करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है a का स्क्वायर और प्लस का b का स्क्वायर माइनस में 2ab निकल के आता है। ठीक है, चलो तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 ऐसे रहेगा। अब ये हो जाएगा a का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b निकल के आए, सिंपल है। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x निकल के आ गया। अब इससे खत्म हो गया है ना। तो 3x प्लस में ये माइनस का 4 यहाँ पर आ गया 4x और प्लस में 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? नो, क्यों नहीं है? इसकी भाई डिग्री जो है पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 7th, क्या बोल रहा है अब a प्लस बी का होल क्यूब। अब जिस बच्चों को क्यूब नहीं पता वो क्या कर लेगा, इसलिए आपको सारी बातें पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता, याद कर लो अभी हैंड टू हैंड याद करो। और इसका इस्तेमाल मैंने शायद ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था। फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। आइए ओपन करते हैं। तो a का क्यूब कर दिया मैंने, फिर प्लस में b का क्यूब कर दिया, प्लस में 3a स्क्वायर, 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b कर दिया और प्लस में 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। जैसे फॉर्मूला लिखा वैसे हमें करना है, ठीक है। अब 2x को x स्क्वायर से करके तो यहाँ पर x कितना था 1 था, यहाँ x कितना 2 है, तो 1 और 2 3 हो गए, तो कुल 2x की बात 3 हो गया, माइनस में 2x निकल के आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब तो x क्यूब हो जाएगा ये 2 की पावर 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है, ठीक है। प्लस में 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले स्क्वायर सॉल्व करना पड़ता, 2 का स्क्वायर 4 3 12 प्लस में 12x हो गया इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 2x। कोई बच्चा कहे सर मैं लेफ्ट में ना लाके चाहता हूँ राइट में लेके आए, तब भी गलत नहीं है। आप चाहे चीजों को लेफ्ट में लाओ, राइट हैंड साइड 0 कर दो, चाहे राइट में लाके लेफ्ट हैंड साइड 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन को सारा सेम रहता है, ठीक है। मैं देखो राइट में ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2x की पावर 3 है, ठीक है, माइनस में x की पावर 3 है, फिर माइनस का 2x है और फिर प्लस का 12 मान माइनस का 12x हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट को पहले एक्स स्क्वायर क्रम में लिखना ना, एक्स स्क्वायर वाला रह गया। 2x की पावर 3 x की पावर 3 माइनस में, फिर क्या 6x स्क्वायर माइनस में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 2x ये यहीं का ही है, ये आएगा माइनस का 12x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप अदला बदली कर सकते हो। तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब गया, तो x की पावर 3 माइनस में 6x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैं पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने कहा भाई सिंपल चेक करो, उसकी पावर कितनी का सर 3 है, डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 होता तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब नहीं रहा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूं मैं फटाफट से, चलो इसको हटा। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है अच्छे से समझना, ठीक है। 8 की बात करते हैं, तो x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, ठीक है, इज इक्वल टू अब a माइनस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब लगाया था, अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता कर लो, फटाफट से लिख लो। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। इसको हम लोग यहाँ पर फटाफट से अप्लाई करने वाले, ठीक है। तो हो जाए हमारे पास a का क्यूब, ठीक है, माइनस में b का क्यूब, ठीक है, माइनस में 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू पर b हो गया और प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर निकल के आ गया। सिंपल है, बहुत सारा, ठीक है। चलो तो x की पावर 3 माइनस में 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस में 2 इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस में 8 आ गया, माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर आ गया, प्लस में 4 3 12x निकल के आ गया। हम साफ साफ देख सकते हैं x क्यूब से x क्यूब खत्म हो गया, ठीक है। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये रहेगा प्लस का 6x स्क्वायर, माइनस का x ये रहेगा माइनस का 12x प्लस में 2 प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। सबको लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देगा माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर में से 4 आ गया, 2 बड़े प्लस है तो प्लस का 2x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 13x हो गया और 8 2 10 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। देखो हो सकता है थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे और थोड़ा सा जो है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। लिटरली मेरी अभी जब शूट कर रहा हूँ मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि हर संडे वन शॉट लेक्चर आएगा, ठीक है। तो कल लेक्चर देना है कैसे भी, मतलब आज मैं शूट कर रहा हूँ सैटरडे को और कल संडे, मतलब आज तुम देख रहे हो कि कल शूट किया गया था, तो मैंने सोचा अगर आज मिस हो गया कल और तबीयत खराब हो जाएगी तो कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए हो सकता है क्योंकि जब तबीयत खराब होती है तो प्रॉपर माइंडसेट रहता नहीं उतना सही से, फिर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से उसी एनर्जी के साथ बोल पाऊँ, है ना, पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर कहीं थोड़ी त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, सोचना कि हाँ सर की तबीयत खराब है, इस वजह से जो है दिक्कतें हो गई हैं, ठीक है। तो बट ये है कि वादा किया है तो वो करना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, पूरा प्रयास रहेगा, अगर कर पाऊँ तो करूँगा ज़रूर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, यस। तो इस तरीके से हम सब ने, तो पूछो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहोगे यस सर ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है। अगर किसी भी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 होता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जैसे पहले रवि और
रवीना वाला केस था ना, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। आइए इसको करके समझते हैं कैसे। हम सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन बना रहे होंगे, अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस सबको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक है, जब तक आप आराम से रीड करो। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत आती है। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत दो तरीके से आती है। पहला तो क्या है कि जब हम क्वेश्चन को ध्यान से रीड ना करें, ठीक है, समझे ना, बेसिक क्लियर ना हो। दूसरा कब जो हमारे इंग्लिश टेक्निक कई बार ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, इंग्लिश के हम सही से चीजों को समझ नहीं पाते कि क्या बोलना चाह रहा है। तो हमेशा जब भी वर्ड प्रॉब्लम से भागो मत, परेशानी से जब तक दूर भागोगे बेटा, ध्यान रखना लाइफ का पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी कोई प्रॉब्लम है ना, सामने खड़े हो जाओ कि कोई तकलीफ देगी पर आज तो मेरे ऊपर से जाने नहीं दूंगा, आज तुझे नीचे करके रहूंगा, मैं आज सीख के जाऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत आती है मुझे बहुत, आज मैं तेरे ऊपर विजय प्राप्त करके जाऊंगा, ये हमें सामना करो। जब भी क्वेश्चन आता है, अगर वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत होती है, 50 से लेकर 100 क्वेश्चन कर दो वर्ड प्रॉब्लम, कितने ही नए नए क्वेश्चन होंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे यार। उसके बाद अपने आप सब लगने लगेगा, सब कुछ ठीक लगने लगेगा। सामना तो करो, भागो मत, ये ध्यान रखना। अगर कोई भी बच्चा ना, हर बच्चा भगवान ने सबको उस लायक बनाया है कि सबका सब 100 में 100 लेके आ सकता है। बस दिक्कत क्या है ना, हम ठानते नहीं है। जिस दिन तुमने ठान लिया ना कि तुम 100 में 100 लेके आ सकते हो, उस दिन कोई भी दुनिया की कामयाबी नहीं है जो सर तुमसे ना हो सके। सारी चीज अटेंड कर सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें ठानना है। सबके अंदर वही भगवान ने क्षमता दिया है यार, वही 250 ग्राम का फालूदा ब्रेन सबके अंदर भरा हुआ है। अब कोई इसका इस्तेमाल करता है, यकीन मान के मुझसे हो जाएगा। कोई कार्य की तरफ पूरा साल रहता है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि ब्रेन को एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है या नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देकर हमेशा ऐसे बेचारा बनना है। और आज डिसाइड कर लो कि यकीन मैं ठानूंगा, मुझसे हो जाएगा और 100 में 100 लेके आना है। सर ने बोला है आज ठान के यहां से जाऊंगा। क्वेश्चन को रीड करो, अभी समझ आएगा। मैं पानी पी लेता हूं, हाय मैं थक गया सच में यार। फीवर में पढ़ाना ना बहुत एनर्जी डाउन रहती है, बहुत ज्यादा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520। और रेक्टेंगल की बात आ गई तो पहले बना लो, सिंपल सा यार, आराम से करेंगे, ठीक है। तो मान लो एक मैंने सुंदर सा रेक्टेंगल यहां पर बना लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला इसने, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ हमें, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ये तो रवि वाला केस आ गया। रवि ध्यान से सीखो बेटा, रवीना लानी नहीं लानी। क्या बोला इसने, लेंथ जो है इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। तो ये आपका लेंथ होता है, ठीक है, और ये आपका ब्रेथ होता है। तो लेंथ को हम लोग एल से नोट करते हैं, ब्रेथ को बी से, ठीक है। तो हमें नहीं पता ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं। मैंने बोला लेट द ब्रेथ बी एक्स, मैंने मान लिया, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ क्या होगा, पढ़ो यहां पर क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा। लेंथ पर चल गई, ब्रेथ पर चल गई। अब कह रहा है कि एरिया भी दे रखा है 528। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है L इंटू बी, है ना, जो कि 528 दे रखा है। तो L इंटू बी हमारे पास 528 दे रखा है। लेंथ कितनी हमारे पास 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी हमारे पास x हो गया, इक्वल टू 528 निकल के आ गया। अब x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, x को 1 से करेंगे x आ गया, माइनस 528 इक्वल टू 0। और ये बन गए हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हर सिचुएशन से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। चैप्टर नंबर 3 के वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आसान होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ये आप सभी के हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व जब सीख जाएंगे मेथड, हालांकि मेथड सीखा हुआ है हमने, फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा हुआ है, तो आप उसको कर सकते हो। बट अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्ट या फिर उसे फैक्टराइजेशन बोलते हैं, उससे हम कैसे रूट्स को निकालेंगे। और फिर साथ ही साथ हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हमारे श्रीधर आचार्य ने दिया था वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो बड़े आराम से चीजें, फिर आप आराम से आके किसको सॉल्व करना। नेक्स्ट चलते हैं 2 क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर।
टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। अब इसको नहीं पता कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता इंटीजर्स क्या होता है, वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो सब पता होने के बाद नहीं उखाड़ पाएगा, चैप्टर आने के बाद तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टर्म से नहीं पता इक्वेशन नहीं बना पाएगा। ठीक है, हमें क्या बोला गया, टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बोलो क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब होता है, मैंने बोला 3 के बाद 4 आता है, ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव है। 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 10 के बाद 11, ये क्या लगातार है। क्या होता है, मतलब अगर आपने एक को मान लिया 3, तो दूसरा होता है 3 + 1 4 हो गया, 2 तो 2 + 1, 5 तो 5 + 1, 10 तो 10 + 1, तो दो लगातार नंबर ऐसे हमें नहीं पता, तो एक को मैंने x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + पे 1, खत्म। तो यहां लिख दो फटाफट से, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1, मैंने x और x + 1 मान लिया। इसने कहा प्रोडक्ट, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 306 आता है, तो x × x + 1, तो आपके पास 306 निकल के आता है। x × x, x का स्क्वायर, x 1 × x, ये रहेगा माइनस का 306 = 0, और ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात सुनिए कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था, मजा आ रहा है। ऐसे धीरे धीरे आपने सारे इक्वेशन को बना लेना। नेक्स्ट 3 क्या बोला, ध्यान समझेंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अभी आगे पढ़ने की नीड नहीं है, पहले यहां पर मान, जब भी एज का क्वेश्चन है, हमने चैप्टर 3 में भी कहता है प्रेजेंट एज को हमेशा मान लिया करो। तो हमने बोला लेट रोहन्स प्रेजेंट एज भी x ईयर्स, तो मान लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है। ठीक है, अब रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी हैं, तो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज विल बी x + में 26। भाई रोहन अगर x साल का है, उसकी उम्र 26 साल बड़ी है, तो x + 26 निकल के आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा, तो आफ्टर 3 इयर्स। अब भाई थोड़ी क्या कहते हैं 3 साल बाद भी इतने के रहेंगे, जुड़ जाएगा ना, 3 साल बाद रोहन्स एज विल बी, अगर अभी रोहन जो है अगर 4 साल का है, तो 3 साल बाद 7 साल का जोड़ दिया मैंने, तो अभी x साल का है, तो 3 साल बाद x + में 3, सिंपल है। और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज विल बी क्या हो जाता है, इसमें 3 जोड़ दो, तो x + में 26 + में 3, जो कि हो गया x + में 29, ये रोहन की मदर की एज हो गई। अब इसने क्या बोला, 3 साल बाद दोनों की जो एज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 निकल के आएगा। मतलब क्या हुआ कि x + में 3 × x + में 29 जो है हमारे पास 360 जो है निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब कर दो मल्टीप्लाई, अब आएगा x × x + में 29 और प्लस में 3 × x + में 29 = 360 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, तो x² + में 29x + में 3x + में 3 9 जा 27, 3 दूनी 6 7 8 = 360 निकल के आ गया। ठीक है, तो देखा x² + में 32x + में 87 माइनस का 360 = 0। चाहे यहाँ रखो हमारे को बात एक ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो x² + में 32x, अब माइनस में 10 में से 7 गया 3, और ये कट के 5, 15 में से 8 गया 7, और 273 आ गया माइनस का = 0। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बात जो समझ में आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं साथ साथ में जो है आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि अभी मैंने कहा तबीयत मेरी खराब है तो कोई गड़बड़ ना हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई हो, तो इसलिए हम आंसर जो है साथ साथ में चेक करेंगे। ठीक है, ताकि कुछ गलत हो तो मैं यहीं पर चेक कर लूँ। ठीक है, तो x² + 32x माइनस इतना ठीक है, पिछला x² + x - 3 ठीक है, और -20 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही चला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन 2-3 और पहले 4.3 में हुआ करते थे, पर अब वो डिलीट हो गया, बट हमें करने हैं, वैसे क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आया और बच्चे बहुत डरते हैं। अगर आपको डर लगता है इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन के अगर आप इस वीडियो में आए हो, तो आज का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ध्यान सुनना। A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का चलता है
एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब स्पीड की बात की गई है, हमें स्पीड नहीं पता है, ठीक है। तो जब भी स्पीड की बात आती है, डिस्टेंस की बात आती है, तो तुम्हें तीन चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीन साथ साथ चलते हैं। तो हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, तो एक काम करते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पर टाइम और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 किलोमीटर, और हमें टाइम भी नहीं पता। लेट टाइम टेकन जो है हमने क्या मान लिया, वो टी आवर मैंने मान लिया। बात समझ आ गई। हम सबको होता है स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन पे टाइम, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस होता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा टाइम को इधर रखना है और डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल के आ गया, ये याद रखना है, टी इक्वल टू डी अपॉन पे ऐसे याद रखना है। टाइम कितना लगा, टी आवर, डिस्टेंस कितना था 480, और कितना स्पीड है एक्स, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारे पास केस 1 हो गया। 2 केस आप लोग को बना लेना है, आपने स्पीड लिखनी है, डिस्टेंस लिखना और टाइम, और यही तरीका मैंने आपको बताया भी था अच्छे से, ठीक है सब जगह। अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 2 की, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या बोला इसने, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड अगर पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तो पहले स्पीड कितनी थी, x थी, तो अब की बार स्पीड कितनी हो गई, 8 किलोमीटर कम हुआ है, तो x माइनस में 8 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया, सिंपल है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, सिंपल से अगर स्पीड कम कर लूं समय ज्यादा लगना है, तो पहले के मुकाबले टाइम जो है वो 3 घंटे ज्यादा, तो पहले टी लगना था, तो अब टी प्लस में 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। डिस्टेंस सेम ही है, तो डिस्टेंस जो है आपका 480 ही निकल के आएगा, सिंपल है। सेम वही इस्तेमाल करना है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड, स्पीड आपके पास क्या है, आपका x माइनस में 8 निकल के, सिंपल है। अब t हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहां पुट कर दो, कितना आ गया 480 अपॉन पे x आ गया, प्लस में 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन पे x माइनस में 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अदला बदली करो, 3 को यहीं रहने दो, कितना आ गया 480 अपॉन पे x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन पे x निकल के आ गया। 480 यहां पर भी है, 480 यहां पर भी। आसान तरीका क्या है, आप 480 पहले कॉमन कर लो, कुछ बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, वो नहीं करना, पहले 480 आप लोग यहां पर कॉमन कर लो, इस तरीके से निकल के आ जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, काट भी सकते हो ये आप, इससे कट कर सकते हो। 1 इक्वल कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 6 160 निकल के आ गया, ठीक है, 160 ही आएगा ना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x माइनस में x माइनस 8, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, x मल्टीप्लाई x माइनस में 8 निकल के आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 इज इक्वल टू हो गया 160, और x माइनस में x प्लस में 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, x से x खत्म हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, और 160 को 8 से, 6 8 48, 8 का मतलब 12, 1280, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 1280 इक्वल 0, और ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बताओ क्या ये मुश्किल था, सिर्फ 2 केस में करना, हमेशा ये ध्यान रखना, स्पीड और टाइम को लेट कर लेना स्टार्टिंग में, और पहले इक्वेशन पहले बन जाएगी, सब जगह आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद सेकंड में स्पीड बढ़ रही है तो समय कम लगेगा, स्पीड कम है तो समय बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर सब्स्टिट्यूट कर देना पहले वाले से टी की वैल्यू, और इक्वेशन बन जाएगी। इसका आंसर जो है फटाक से मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, यू स्क्वायर माइनस 8u, ठीक है। अब आप पीछे यू वी कुछ भी मान सकते हो, मैंने एक्स मान के चल रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी जो है यहाँ पर मान सकते हो। हमेशा आपको फिजिक्स में हमेशा बताया गया है कि जो भी हमारे पास स्पीड होती है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हमेशा यू और वी के टर्म पे मापा जाता है, इसलिए यू और वी का इस्तेमाल होता है। बच्चे मुझसे पूछा यू का इस्तेमाल, सर अभी तक तो एक्स एक्स किया था, यहाँ पर यू क्यों है, क्योंकि यू और वी जो है एक डिनोशन है आपके फिजिक्स में कि हम स्पीड को उससे नापते हैं। तो यहाँ पर पहले एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 4.2 की, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.2 में जो है हम सीखेंगे कैसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स को निकालना होता है। पॉलिनोमियल जीरोस का इस्तेमाल करते हैं, जीरोस पता ना कि वो वैल्यू जिसको पुट करने पर आंसर 0 आ जाए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस निकल के आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री होती है, तो 2 हमारे पास जीरोस ना बोल के रूट्स बोलेंगे, 2 रूट्स का इस्तेमाल हम लोग इक्वेशन में करते हैं, रूट्स निकल के हमारे पास आएगा। बच्चे पूछा जीरोस और रूट्स का क्या मतलब होता है, जीरोस पॉलिनोमियल का इस्तेमाल किया जाता है, और रूट्स जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है वो चैप्टर नंबर 2
टू ध्यान से देख ले, बहुत डिटेल में क्वार्टिक के बारे में, क्वार्टिक पॉलिनोमियल में बताया है, बहुत सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। मैंने वहाँ पर एक ट्रिक भी बताया कैसे आपको निकालना है, नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पर ही बता दूंगा। पर आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी वन शॉट आपको ज्ञान के प्लेटफॉर्म में है ना, वो सारे देख लो। पूरे 14 चैप्टर्स का वन शॉट मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। आपको यहाँ वहाँ भटकने नीड नहीं है, पूरा कंप्लीट नीट एंड क्लीन एकदम बड़े कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट जो है यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ भी यहाँ पर कंजूसी नहीं की गई है, ठीक है। तो सब चीज़ बेस्ट है, आप करो, पढ़ो अच्छे से, पर रिक्वेस्ट है शेयर भी करो। चलो आओ बात करते हैं फैक्टराइजेशन से कैसे चीज़ों को निकाला जाता है। आपको तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आज से कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन से करते हैं, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम इसका रूट निकालना, आइए निकालते हैं फटाफट से। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, यहाँ पर कुछ नहीं बनना है, 1 की मल्टीप्लाई आपको इससे करनी है लास्ट नंबर से, जो भी कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। कितना आ गया 1 10 जा 10 माइनस का 10 निकल के आ गया। और उसके जो बीच में नंबर कितना कॉफिशिएंट -3 है ना, माइनस का 3 हम बीच में इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, ये काम करना है, ठीक है। अब 2 नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए, तो क्या होता है 5 और 2, 5 × 2 10 भी होता है, और 5 2 का रिश्ता 3 से भी होता है। अब 5 और 2 लिख लिया। अब ना मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर साइन कैसे लगाएं, सेम साइन होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा मैं तो बताता हूँ। अगर मान लो आपके दोनों माइनस के हैं, दोनों नेगेटिव हैं, अगर आपके दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो आपने क्या करना है, बड़ा वाला जो नंबर है आपका वो भी नेगेटिव होगा, बड़ा वाला नंबर जो है आपका नेगेटिव होगा, और छोटा वाला नंबर आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन नोट कर लें इसे, अगर ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला, ये ऊपर की बात चल नीचे की, ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटा वाला माइनस में होगा और बड़ा वाला आपका प्लस में होगा। अगर क्या दोनों पॉजिटिव है हमारे पास, तो बड़ा वाला हमारे पास क्या होगा, बड़ा वाला भी आपका प्लस में होगा और छोटा वाला भी आपका प्लस में निकल के आएगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का है, इसका मतलब बड़ा वाला भी आपका नेगेटिव है, ठीक है, और छोटा वाला भी जो है आपका नेगेटिव है। तो इसको जो है आप लिख लो, नोट कर लो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसमें इस्तेमाल करें। जैसे कि एग्जांपल यहाँ समझा देखो ध्यान से, यहाँ पर बोला गया कि नेगेटिव दोनों नेगेटिव का है, यहाँ पर है नेगेटिव, इसका मतलब क्या, बड़ा वाला नेगेटिव है और छोटा वाला पॉजिटिव है। तो बस कहानी खत्म हो गई, आपको याद करनी होती नहीं है, यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, आसान हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट या लिख सकते हो कहीं पर। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच वाले को फैक्टराइज किया हम लोगों ने, ठीक है, बीच वाले को हटाएंगे हम लोग। तो इसको ब्रेक किया इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 2x माइनस में 10 = 0 निकल के आ गया, और x कॉमन कर लो, x माइनस में 5 और प्लस में 2 कॉमन कर लो, x माइनस में 5, ठीक है। तो पेयर करते, ये पेयर है, ये पेयर है, दोनों में मैक्सिमम कॉमन करना है, हमने कर लिया = 0। ये आपका सेम से माना चाहिए, तो x माइनस 5 और बचा कुछ यहाँ पर x प्लस में 2 = 0 हो गया। एक बार x माइनस 5 बराबर में 0 करेंगे और एक बार x प्लस में 2 बराबर में 0 कर देंगे। यहाँ से x जो है आपका प्लस का 5 निकल के आ गया, और यहाँ से x जो है माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। तो x 5 और माइनस का 2 जो है वो इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है, अगर आप 5 पुट करके देखोगे ना, आंसर 0 आएगा, इसको सेटिस्फाई करता है। तो x की वो वैल्यूज होती हैं जो कि इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो मेरे ख्याल समझ में आ चुका है ना। तो क्लियर हो गया, इसको मैं हटाता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट प्लीज याद से लेना। सेकंड करते क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, आगे वही करना है, 2 की मल्टीप्लाई -6 से, तो माइनस का 12 निकल के आ गया, बीच में 1 है, तो 4 और 3 आएगा, कितना आएगा, 4 और 3 निकल के आएगा। अगर ऊपर नेगेटिव, देखो जो स्क्रीनशॉट है इसको देखो, ऊपर अगर नेगेटिव नीचे प्लस में, मतलब छोटा वाला आपका माइनस में होगा और बड़ा वाला आपका पॉजिटिव निकल के आएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस का 6 = 0 आ गया। कॉमन करेंगे 2x, कितना आएगा, x प्लस में 2 माइनस का 3 कॉमन करेंगे, तो x प्लस में 2 = 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास सेम है, तो x प्लस में 2 हम लोग एक तरफ कर देंगे और 2x माइनस 3 = 0 निकल के आ जाएगा। एक बार x प्लस में 2 = 0 और एक बार 2x माइनस में 3 = 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से x आपका माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ से 2x = प्लस का 3 और x आ गया 3/2। तो यहाँ से x आपका 3/2 और यहाँ से जो x आपका माइनस का 2 निकल के आ गया। ये क्या आपके रूट्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई आराम से कर रहे होंगे। तो रूट्स निकालना अच्छे से आ रहा है ना आप लोगों को, बताओ मुझे। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये रूट्स निकालना हो, अगर क्वेश्चन रूट में आ जाओ तो भाई साहब बहुत लोगों का यहाँ पर दिमाग घूमने लगता है, पर कोई बात नहीं, बहुत आसान होते हैं। रूट की प्रॉपर्टी नहीं पता होती, इसलिए दिक्कत आती है। देखो बच्चे को ना रूट की प्रॉपर्टी बहुत सारी बेसिक्स क्लियर नहीं होते, इसलिए मैथमेटिक्स मुश्किल लगती है। अगर उसको रूट की प्रॉपर्टी नहीं पता, वो कहेगा सर रूट वाला आप बता दो, सब बता दो, वही दिक्कत है, यही तुम्हारे साथ होता है। अब देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें √2 को √2 से करते हैं तो 2 आता है और 5 तो 10 होता है, तो यहाँ पर 10 लिख दो इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है 7, सिंपल हो गया ना, खत्म। क्या था इसमें, अब 5 प्लस में 7, ठीक है,
5 प्लस में 2 और 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, कर दो स्प्लिट। तो रूट 2x² प्लस में 5x, ठीक है, और प्लस में 2x प्लस में 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब पे क्या कॉमन है भाई? x के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, x कॉमन कर लो तो रूट 2x प्लस में 1 निकल के आ गया। अब इनमें क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? तुम कहा सर कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं नहीं बेटा, 2 में 2 रूट 2 होते हैं, पता है ना। तो यहाँ तो रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है, तो एक काम करो रूट 2 कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर एक रूट 2x बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। अरे यहाँ 5 बचेगा ना, यहाँ 1 नहीं है, 5 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, इक्वल टू कितना होगा? 0 निकल। ये सेम सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ये अगर गलत आ रहा है, सेम नहीं आता तो गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने। तो अब क्या करेंगे? रूट 2x प्लस में 5 एक तरफ करेंगे और x प्लस में रूट 2 एक तरफ करेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब रूट 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस में रूट 2 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। यहाँ से रूट 2x इक्वल टू माइनस का 5 और x आ गया 5 अपॉन रूट 2। अब चाहे आप तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट नीचे रूट में रखते नहीं है, तो रेशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से x आपका माइनस का रूट 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर रेशनलाइज करोगे, सर रेशनलाइज कैसे होगा? तो भाई x हमारा दे रखा माइनस 5 अपॉन रूट 2 दे रखा है, तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया माइनस का 5 रूट 2 अपॉन 2। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो आई सजेस्ट रेशनलाइज कर देना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप और ज़्यादा समझदार हो जाओगे एग्जामिनर की नज़रों में। तो मेरे ख्याल से रूट वाला क्वेश्चन और आसान होता है, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। आई होप आप सबको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ रहा है। कौन कौन बच्चा, ईमानदार से बताना, कौन कौन बच्चा अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस डाली है वो सबकी सब देखिए, अपना नाम लेके जरूर बताना। और नेक्स्ट क्लास में मुझे याद रहेगा, मैं उन सभी बच्चों के स्टार्टिंग पे ही नाम को अनाउंस करने वाला हूं। जिस बच्चे, लेकिन झूठ नहीं है, जिस बच्चे ने ईमानदारी से सारे लेक्चर्स अटेंड करे हैं, पूरी लाइव क्लास में आया हुआ है, वो याद से मुझे अपना नाम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर या नेक्स्ट लाइव सेशन में उनका नाम लिया जाएगा जिन बच्चों ने अटेंड अच्छे से किया था, ठीक है। चलो ओके, अब यहाँ पर ये हो गया। अब 4th की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व कर, सर नीचे आ गया, सर आप बता। अरे बेटा कोई बात नहीं, नीचे 1 लगाओ ना, सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है। कितना आ गया अपने पास? आपका जो एलसीएम वो 8 निकल के आ गया, ठीक है। अब 1 के, अब यहाँ पर 8 नहीं है, 1 के टर्म में 8 टाइम्स में आता है, 8 दूनी 16, तो 16x² आ गया, माइनस में 8x आ गया और प्लस में 8 के टर्म 8 1 टाइम्स 1 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा सा, अब मल्टीप्लाई करने पर 16 वैसे आएगा माइनस का 8। साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस बच्चे लिखते नहीं है माइनस के साइन को। अब नंबर सोचो भाई, मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, वैसे आ जाए 8। अब 4 चौक 16 होता है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस, दोनों नेगेटिव होगा, -4 माइनस का 4 -4 माइनस का 4, तो 16x² माइनस में 4x माइनस का 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन करेंगे? 4x कॉमन करेंगे, 4x करेंगे तो आएगा 4x माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन करेंगे, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब 4x माइनस में 1 और यहाँ क्या आएगा? 4x माइनस 1 निकल के आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार ये वाला 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, x आ गया 1/4 और सेम यहाँ से भी आपका x जो है 1/4 निकल के आ गया, तो 1/4 निकल के आ गया। अरे तूने एक चीज नोटिस करी, क्या तो देखो यहाँ पर हमने रूट्स निकाले अलग अलग आए थे, ठीक है। यहाँ पर हमने रूट्स निकाले अलग अलग आए थे, यहाँ पर रूट्स निकाले अलग अलग आए थे, पर यहाँ पर रूट सेम निकल के आए। इसका मतलब क्या है ना कि रूट सेम भी आ सकते हैं, अच्छा जी, और रूट अलग अलग भी आ सकते हैं, अच्छा जी। इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट, कि रूट का कैसा नेचर होगा, कि रूट दोनों सेम होंगे, रूट दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, या रूट निकलेंगे नहीं। ये हम पढ़ेंगे 3rd एक्सरसाइज पे, नेचर ऑफ रूट कैसे पता लगेगा कि इसके सेम सेम निकलेंगे। आप सोचो तो सेम सेम आएंगे, अरे सर कैसे बताएं? अरे बता सकते हो, जब मैं नेचर बता दूंगा ना, आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। चलिए अब बात करते हैं इसके 5th पार्ट की, लास्ट पार्ट है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा। अगेन 100 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 100 निकल के आ गया, और 1000 कर दिया, ठीक है, ठीक है, 100 निकल के आ गया और बीच में माइनस का 20, तो माइनस का 20 लगा दिया। अगेन वही आपका नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, इसका दोनों क्या होगा? नेगेटिव होंगे, तो माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो करते हैं, तो 100x² माइनस का 10x माइनस में 10x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। क्या कॉमन? दोनों 10 कॉमन है और 10x कॉमन कर लो, तो 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन कर लो, 10x माइनस 1 निकल के इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया 10x माइनस 1 और यहाँ पर भी आ गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो 10x इज इक्वल टू 1 और x आ गया आपका 1/10 और सेम यहाँ से भी
10x इज इक्वल टू 1 और x आ गया आपका, अरे वाह। तो यहाँ से भी हम लोग का सेम रूट्स निकल के आ गए। मेरे ख्याल से आप बहुत एक्साइटेड हो गए जानने के लिए सर कैसे पता चलता है कि रूट जो है वो सेम निकल के आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर नोट 6। अभी ना कहानी की हम एंडिंग करेंगे। अभी जो रवीना और रवि कहानी थी ना, अभी रवि सीख रहा है, मान लो रवि, अभी मैं रवि को पढ़ा रहा हूँ, वो सीख रहा है। अब लास्ट में क्या होगा ना, तुम लोग देख तुम लोग की हंसी छोड़ जाएगी लास्ट में, देख रहा, ठीक है क्या होगा। चलो, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो। अब मुझे नहीं पता एग्जाम्पल 1 में कौन से प्रॉब्लम है, मैं एक बार देख लूँ एग्जाम्पल 1 में कौन से प्रॉब्लम्स है। एग्जाम्पल 1 भाई कहाँ पर हो, अच्छा एग्जाम्पल 1 आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। वहां पर ना केवल इक्वेशन बना के छोड़ी हुई है, वहां पर केवल इक्वेशन बना के छोड़ी हुई है, उसको हमने सॉल्व करना। तो आइए सॉल्व कर लेते फटाफट से, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल थे, 2 एग्जाम्पल है, दोनों के इक्वेशन मैं आप लिखता हूँ, दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन का जो है हमारे पास x² माइनस में 45x प्लस में 324 इक्वल 0, तो ये है अपने पास। दूसरा क्या है, x² माइनस में 55x प्लस में 750 इक्वल 0। ये 2 इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यूज को निकालना, ठीक है। आइए निकालते हैं। सेम वही करना है, मल्टीप्लाई करने पर 324 आएगा, ठीक है, और वैसे आएगा माइनस का 45। अभी तक हम लोग छोटे छोटे नंबर्स कर रहे हैं जो कि बहुत इजीली हो जा रहा था, अब बड़े नंबर्स आ गए। अब बड़े नंबर्स जब भी आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यों टेंशन लेते हो बेटा, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो एक बार, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। तो 324 जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टरेशन कर दो। तो 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 2 2 जा 4, ओके 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ओके 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 21, ओके 3 9 जा 27, ठीक है, और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 निकल के आएगा। अब यहां से दोनों फैक्टर यहां मौजूद है, अब मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। जैसे 45 चाहिए तो 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, 27 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, ठीक है, और 3 दूनी 6 नहीं बनेगा। और सोचो 3 3 9, ये मिटा दो, ठीक है, खुद सोचना पड़ेगा तुम लोग को। अब 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 9 हो गया खत्म। देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, एक 18 फैक्टर बन गया, और 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18 मतलब 18, 2 36, एक 36 बन गया। दूसरा 3 3 9, तो 9 और 36 जो है हमारा बन जाएगा, 9 और 36, समझ गए। तो ऐसे आपने दोनों फैक्टर ही मिल जाएंगे, आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो 36 और 9 बनेगा, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, थोड़ा नेगेटिव होंगे। माइनस का 36 माइनस पे 9 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 9। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कितना इस तरह से आपने करना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से एंजॉय करो। तो आगे x² माइनस में 36x माइनस में 9x प्लस 324 इक्वल टू 0 है। तो x कॉमन कर लो, x माइनस में 36 आ गया, माइनस में 9x माइनस में 36 निकल के इक्वल टू 0 जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 36 कॉमन कर लो, और आ गया x माइनस में 9 इक्वल टू 0 जाएगा। तो यहाँ से x आपका 36 आ गया, और यहाँ से x आपका 9 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लेना क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था आप लोग आराम से चेक कर लेना, ठीक है। 45 हाँ, दोनों आंसर हमारे निकल के आ सकते हैं। अब आप सिचुएशन को चेक कर लेना, रीड कर लेना, आपको सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही हमने इसे करना है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 750 और वैसे आना चाहिए माइनस का 55। अब बड़े बड़े वाले हैं तो मैं इसका भी फटाफट से जो है आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। सिंपल है, बहुत बढ़िया। 2 से कर, 2 3 6, 2 7 14 5 10, आप कटेगा 5 3 8 5, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 5 से कटेगा 5 25 25, 5 5 5 1, ठीक है। अब ध्यान दो कैसे करेंगे, 5 बजे 25, 25 3 75 नहीं बनेगा, 5 बजे 25 दूनी 50, 50 और नहीं बनेगा, तो 5 3 15, 5 दूनी 30, देखो देखो 5 3 15, 5 दूनी 30, तो 30 यहाँ पर 25 यहाँ पर, देखो बन गया। तो दोनों फैक्टर आपको यहीं मिलेंगे, बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मिल गया, देखो 50 30 और 25 मिल गया, 25 3 75, ये भी होता है और ये भी होता है। अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस, दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस का 30 माइनस का 25
माइनस का 30। अब बताओ मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? तो इस तरीके से आपने सब करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0 निकल के आ गया है ना। x को 1 कर लो तो x माइनस में 30 आ गया, माइनस में 25 को 1 कर लो x माइनस में 30। सर आपको कैसे पता यहाँ पर क्या कॉमन करना है? यहाँ तो सर कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सेम होना चाहिए ना। अब यहाँ पर x बचा, सब जा चुका है, तो 25 पूरा हटना पड़ेगा, तो सब मैंने एडजस्ट कर दिया। तो x माइनस 30 एक तरफ और x माइनस 25 एक तरफ इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x 30 आ गया और यहाँ से x आपका 25 निकल के आ गया। इसके अगर आंसर दे रखे हो तो आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। समझ गए? मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर करना होगा। अगर हम इनका आंसर चेक करें, अगर आंसर दे रखा हो तो यस 25 30 9 36 बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते नेक्स्ट 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे 2 नंबर निकालिए जिनको जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मुझे पता है ना यार, तुम किस किस चीज में कंफ्यूज रहते हो। सर x और y लेके करें या x लेके करें, समझ नहीं आता। देखो समझो, दोनों तरीके से हो जाएगा। मान लो कोई बच्चा x और y लेके करता है। लेट 2 नंबर्स, मैंने मान लिया लेट 2 नंबर्स, ठीक है। मैंने x एंड y मान लिया, ठीक है। फिर मैंने बोला सम x प्लस y जो है आपका 27 निकल के आ गया, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा, प्रोडक्ट x इंटू वाई जो है आपका 182 है। अब मैंने क्या करा, फ्रॉम फर्स्ट इसे सेकंड मान लो। मैंने बोला भाई y जो है आपका 27 माइनस में x हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं सेकंड वाले पे, तो x इंटू वाई 27 माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू आपका 180 निकल के आ गया। बोलो बात समझाई नहीं आई? ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है। ये सब वहां जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 180 इक्वल टू 0। अब यहां से आप लोग क्या करो, सिंपल है। अब यहां से मुझे x निकालना है और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। x भी आ गया, y भी निकल के आ जाएगा। x निकाल लूंगा और y निकल के आराम से आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनी। तो आप ऐसे कर सकते हो, x और y निकाल के कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x और y लेके भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। अगर मान लो कोई दूसरा बच्चा है, कैसे मैं x ले करूंगा, तो देखो ध्यान से, मैंने बोला देखो लेट फर्स्ट नंबर बी x। मान लो पहला नंबर x है आपका, ठीक है। अब जोड़ने पर 27 आया है। अब मान लो 2 नंबर को जोड़ने पर 10 आ रहा है, एक 6 तो दूसरा 4, माइनस करके निकाला। तो फर्स्ट को अगर मैंने x मान लिया है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका 27 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 27x, प्रोडक्ट 182 है, ठीक है। तो अगर 27x माइनस में एक्स स्क्वायर आपका 182 हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल 0। अब बताओ कोई अंतर है क्या? 182 नहीं 180। ओ देखो यहाँ गड़बड़ जाती, ओ बेटे यहाँ गड़बड़ जाती, सुनो 180 है ये, 182 है ये, ठीक है। 182 है, ठीक है 182 है। तो बताओ कोई भी डिफरेंस आया है क्या? कोई डिफरेंस आया नहीं है। तो जैसा चाहे वैसे कर लो। मैथ तो इतनी आसान होती है, जैसा चाहे, रास्ता सही होना चाहिए, मंजिल तक पहुंचाएगी। सारे रास्ते पहुंचाते रास्ता सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, पर कोशिश करना एक्स वाई से बचो, कंफ्यूज नहीं होना। हम नॉर्मली एक्स लेके कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है। ये डाउट कितनों का था? कितनों का ये डाउट था कि सर अरे वाह सर यार कैसे पहचान जाते हो कि हम भी यही सोच रहे हैं, है ना? तो बताना मुझे। चलो अब मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 182 और वैसे आना चाहिए माइनस का 27। कर लो 182 का फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 9 जा 2 1 जा, ठीक है। 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, 7 3 21 और 13 1 13, ठीक है। 7 दूनी 14 और 13 27 होता है। तो माइनस का 14 माइनस का 13 माइनस का 14 इंटू माइनस का 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x और प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फैक्टराइज हमने कर लिया। तो आप प्राइम फैक्टराइज करके दोनों जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो x करेंगे x माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन करेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब x माइनस 14 एक तरफ और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा x कितना आ गया, प्लस का 14 निकल के आएगा, है ना, पहला में। और दूसरा में हमारे पास क्या है, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम लोग का x 13 निकल के आ गया। तो x जो है हमारे पास वो 13 निकल गया। तो x की 2 वैल्यूज आई हैं, मतलब अब ध्यान रखना x की 2 वैल्यूज आई हैं तो फर्स्ट नंबर 2 हो सकता है। तो केस वन
इफ अगर x आपका 14 है, फर्स्ट नंबर 14 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस में 14 13, तो 14 पहला नंबर होगा तो दूसरा 13 होगा। और अगर मैं केस 2 की बात करूंगा, अगर मान लो कोई बोले भाई x मैंने 13 लिया है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो देगा 27 माइनस में 13 जो कि आपका 14 निकल के आएगा। तो 13 14 और 14 13 दोनों आपके आंसर निकल के आएंगे, दोनों का जिक्र आपने करना है। नेक्स्ट 4 क्या बोल रहे हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। बताया मैंने तुम लोगों को कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताया मैंने लगातार। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है, नहीं, फाइंड टू दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर निकालिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, जिसके स्क्वायर का सम 365 है। मतलब ऐसे कि 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ऐसे। तो इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो वही लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, x और x प्लस 1, सम ऑफ हुज स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर का सम कितना आ गया, 365 निकल के आ गया। चलो करो, ये आ गया x का स्क्वायर, ये आ गया a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल। अब तुम बड़े हो गए हो, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, जब छोटे थे तो हाथ पकड़ के चलाया था, बड़े हो गए हाथ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये खुद से करना। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस में 365 इक्वल टू 0। तो अगर 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर 2 2 कॉमन लगे तो छोटा कर सकते, 2 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2 1 जा 2, 2 8 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0 जाएगा। ये वहाँ गया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1 2। तो ये आपका इस तरीके से सिंपल सा निकल के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगेन सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1 2 और वैसे आना चाहिए प्लस का 1, ये आपका इस तरीके से आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, 182 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7 13 और 13 1 जा, पिछली बार की तरह ही है, 14 और 13 1 लाना ना, हो जाएगा। तो ऊपर नेगेटिव है नीचे प्लस है, तो 14 माइनस में 13 और 14 मल्टीप्लाई माइनस का 13, इस तरीके से हमारा आंसर जो है निकल के आएगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से फैक्टराइज कर देते हैं। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0 निकल के आ गया। x कॉमन कर लो, x प्लस में 14 माइनस का 13 कॉमन कर लो, x प्लस में 14 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो x प्लस में 14 एक तरफ कर लो, तो यहाँ पर आ गया x माइनस में 13 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया और x माइनस 13 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x आपका माइनस का 14 आ गया और यहाँ से x आपका 13 निकल के आ गया। मैंने माइनस का 14 कट कर दिया। मैंने माइनस का 14 कट क्यों किया, जिन बच्चों को समझ में आ गया मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा। अब सुनो ध्यान से, हमें बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस वाले, पर x तो माइनस का आएगा ना, 2 गुना निकला, इसलिए काट दिया मैंने इसे, मैंने गद्दारी कर रहा है। तो x हम लोग केवल 3 लेंगे। तो अगर आपका x 3 है, मतलब अगर x आपका 3 है 13 सॉरी, तो x प्लस 1 कितना आ गया, 13 प्लस 1 14। तो 13 और 14 वो 2 इंटीजर हमारे पास होंगे। नेक्स्ट 5 क्या बोल रहा है, ध्यान सुनेंगे, आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 फाइंड द अदर टू साइड। सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 में भी किया था। क्वेश्चन 8 या 7 कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा, वैसे भी था उसमें सर 10 क्वेश्चन था, ठीक है। समझो ध्यान से, एल्टीट्यूड क्या होता है, सारी बातें समझो, ठीक है। चलो मान लो ट्राइंगल है ए बी और सी। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब जो एल्टीट्यूड हाइट होता है, जो हाइट है एल्टीट्यूड जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस के, ये बेस होता है। तो मैंने मान लिया बेस को x सेंटीमीटर, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। अगर बेस x मान लिया तो हाइट जो कि एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 कम है तो x माइनस में 7 देगा। हाइपोटेन्यूस 13 दे रखा है। अब क्या करें, हमारे चाचा को याद किया जाए। कौन है चाचा हमारे, पाइथागोरस छात्र राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ए सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। हमारे चाचा ने कहा था अगर कभी मेरे जाने के बाद किसी राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर तुम्हें कुछ निकालना पड़ जाए तो मेरे को याद कर लेना, ठीक है। चलो ए सी कितना, 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास,
एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 169 इक्वल कितना हो गया, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 14x प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो ठीक है, 169 कितना आ गया, एक्स और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में 14x प्लस में 49, इसको वहां लेके जा रहे हैं, तो अगर 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, वहाँ लिखो यहाँ लिखो, बात एक ही है। तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x और माइनस का 120 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। दो कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ये बन गया हमारे पास क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने में माइनस का 60 और वैसे आना चाहिए माइनस का 7, बोलो 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। तो माइनस का 12 प्लस में 5 माइनस का 12 इंटू माइनस प्लस का 5। मैंने फिर कह रहा हूँ, पहले मैंने हाथ पकड़ा आपका अच्छे से, सारी बातें बताई क्योंकि स्टार्टिंग था। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट दिलवाया था ना कि कैसे सोचना है, वो आप आराम से कर सकते हो। अब आप मैं यहाँ डायरेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से 12x प्लस में 5x माइनस का 60 इज इक्वल 0 निकल के आ गया। x कॉमन कर लो, x माइनस में 12 और प्लस में 5 कॉमन कर लो, x माइनस में 12 निकल के इक्वल 0 आ गया, ठीक है। तो x माइनस 12 एक तरफ और x प्लस 5 एक तरफ इक्वल टू 0। यहाँ से x 12 आ गया और यहाँ से x माइनस का 5 आ गया। माइनस का 5 मैंने काट दिया, क्यों? क्योंकि हाइट, लेंथ और हाइट कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती। कोई इंसान सुना है माइनस 5 फुट का मतलब क्या है, जमीन के अंदर धंसा हुआ है ना, टांगे ऊपर है, मुंडी घुसी पड़ी है अंदर, माइंड नहीं सुनता है। हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए एक्स लेंथ ब्रेथ कभी भी, कोई हाइट लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एक्स आपका 12 निकल के आएगा। एक्स क्या माना था हमने, एक्स आपका था बेस, तो आपका बेस जो है वो 12 आ गए सेंटीमीटर और 12 में से 7 के 5 और 5 आपका एल्टीट्यूड निकल के आगे लास्ट में लिखना, हैंस द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारे पास, इसका लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। अब बच्चों को टफ लगता है, क्या है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से रीड करना। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, मतलब मिट्टी से बने कुछ चीजों का मतलब आर्टिकल बनाते हैं, मतलब मिट्टी से मतलब दिए पॉट कुछ ही मान सकते हो, मिट्टी से बनी चीजों को बनाते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा देखा गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने के लिए जो कीमत लगती है 3 more than twice the number of article produced on that day। इसको यहां पर मैं लिख दूं, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल जो है, ठीक है, क्या 3 more than twice, तो ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब तो क्लियर है क्या बोला यहां पर, देखो, बट दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। number of article produced on that day multiply 2 plus में 3। तो ये सारी कहानी है। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर टोटल खर्चा जो है वो 90 रुपए है, तो बताओ कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। ओ माय गॉड, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालना। तो मान लो उस दिन जो है हमने x आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे भाई, क्योंकि कॉस्ट इस पर डिपेंड करता है। तो लेट ऑन दैट डे, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड भी x आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत क्या हो जाएगी भाई, 2 इंटू एक्स प्लस में 3, सिंपल है। अब सुनो ध्यान से, एक किताब की कीमत है 5 रुपए, एक किताब की कीमत है 5 रुपए और मैंने 10 किताब खरीदी, कितना देना पड़ेगा, 50 रुपए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या टोटल प्रोडक्शन उस दिन का 90 रुपए है। अब भाई उस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक की कीमत इतनी है और 90 रुपए कुल प्रोड्यूस हुआ है, तो x खर्चा है, तो x 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 90 निकल के आ गया, सिंपल। 2x स्क्वायर प्लस में 3x, बताया नहीं, अरे सर कितना अच्छा समझाते हो आप, है ना, बहुत ही मक्खन की तरह तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, माइनस का 180 और वैसे आना चाहिए आपका 3 निकल के। अब सोचो 15 और 12 होता क्या, नहीं होता, नहीं होता। सोचो भाई, मल्टीप्लाई करने में 180 और वैसे आना चाहिए 3,
15 और 12 हो जाना चाहिए यार। 15 इंटू 12 कितना होता है? 12 पंचे 60, 12 का अरे हो तो 15 12 जुबान पे बैठा हुआ है, ठीक है। 15 12 तो 15 माइनस में 12 और 15 इंटू पर माइनस का 12, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। चलो तो आ गया हमारा कितना? 2x² प्लस में 15x माइनस 12x माइनस पे 90 इक्वल 0, ठीक है। तो x कॉमन कर लो, 2x प्लस में 15 माइनस में क्या कॉमन कर लो? देखो अब यहाँ पर ना 2x है तो यहाँ पर 6 है, तो 6 यहाँ पर 12 है तो 6 बचना चाहिए ना। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ 12 है और यहाँ 2x बच रहा है तो कितना? 6 दूनी 12, तो 6 बाहर कॉमन जाएगा। ऐसे आप पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा? ऐसे पता लगता है, 2x प्लस में 15, ये सेम हो गए। तो x माइनस का 6 और 2x प्लस में 15, ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x 6 निकल के आ गया। ये तो काट दो, क्यों? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कोई मतलब नहीं। माइनस का 3 आर्टिकल बने थे, कोई सेंस नहीं बना। x 6 तो इसका मतलब उस दिन 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। तो उस दिन हमारे पास 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे और एक की कीमत कितनी है? 2x प्लस 3 है, तो 2 इंटू एक्स 6 12 प्लस 3 15, तो 15 रुपए कॉस्ट है एक आर्टिकल के और 6 आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए थे। अब हमें चलने पर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। और 4.3 में चलने से पहले मैं आपको नेचर बता दूं कि कैसे हम लोग नेचर को फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और साथ में जो श्रीधर आचार्य ने हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला को भी ध्यान से हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो उसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले यहाँ पर मैं समझाता हूँ नेचर ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट समझो कैसे निकालते हैं। मैंने हालांकि चैप्टर 2 में बताया था, किस किस बच्चों को याद है? मैं चैप्टर 2 में इसका जिक्र किया था। नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है डी के ऊपर। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी ए सी क्या है भाई? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल 0 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 अलग अलग रियल रूट्स निकल के आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट, जो इक्वल आता है ना 1/10 1/10, तो 2 इक्वल रियल, दोनों इक्वल आते हैं। अच्छा है, सारा मामला इसका है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आ जाए तो हम बोलते हैं नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होता। इसका मतलब 2 इक्वल रूट को हम 1 रूट ही मान सकते हैं, ठीक है। तो कोई रूट नहीं होता, या एक रूट होता है या 2 रूट होते हैं। तो कोई आपसे पूछे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, तो हमें बोलना है एटमोस्ट 2 रूट्स, एटमोस्ट 2 रियल रूट्स हमें बोलने हैं, ठीक है। एटमोस्ट 2 रियल रूट्स हमें बोलने। कोई आपसे पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं। अरे बेटा एक भी तो होता है, नहीं भी तो होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 रूट होते हैं, एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो एटमोस्ट 2 रूट याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब बात कर, तो आपने पहले निकाल लेना, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास ये नेचर निकल के आता या फिर ये, तो हम रूट्स को निकालेंगे, और अगर नहीं निकल के आता ये तो हम लिखेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमारे पास एक हमारे श्रीधर आचार्य जी हुए थे, उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था निकालने का। डायरेक्ट फॉर्मूला है x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन पे 2a, इसको ऐसे लिख लो, या फिर बोल सकते हो आप लोग इस तरीके से भी माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पे 2a। बात एक ही है क्योंकि d जो है b स्क्वायर माइनस 4ac है। कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं पर अब अलग से d निकाल रहे होंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे श्रीधर आचार्य ने जो है योगदान दिया मैथमेटिक्स में, ये फॉर्मूला बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बहुत ज्यादा आसान होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही रूट निकालना आसान लगता है। अब मुझे बताओ, एक कंपटीशन करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले जो है क्या कहते हैं लाइक करेंगे, और जो फैक्टराइजेशन वाले वो कमेंट करेंगे। देखते हैं कौन जीतता। लाइक की संख्या ज्यादा है या कमेंट की संख्या ज्यादा, तो पता चल जाएगा कि किसके जो है फैन फॉलोइंग ज्यादा, ठीक है। तो आइए अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम लोग सीखते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का नेचर निकालिए, और अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको निकाल भी दीजिए, ठीक है। आइए पहले चेक करते हैं। चलो, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर a 2 दे रखा है, ठीक है, और b माइनस का 3 है, ठीक है, और c जो है हमारा 5 निकल के आ गया। तो d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 5 निकल के आ गया। 3 3 9, 4 दूनी 8 पंचे 40,
तो माइनस का 31 आ गया लेस देन 0, और अगर माइनस में निकल के आता है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट नहीं निकल पाएंगे। हाँ, इमेजिनरी रूट्स निकल सकते हैं जो कि हायर क्लास में पढ़ोगे, बट रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं, फटाफट से सारे क्वेश्चन यहाँ पर निपटा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखेंगे। कह रहा है 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 देखा, ठीक है। ए हमारे पास 3 हो गया, और बी आ गया माइनस का 4√3, और सी आ गया आपका 4 निकल के। क्या होता है, डी होता है b² माइनस में 4ac, जो क्या देगा माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू a3, और सी कितना है 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 316 होती है 48, 4 3 12 चौक 48, तो 0 निकल के आ गया, तो रूट एग्जिस्ट करेगा। क्या आएगा, टू इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स निकल के आएंगे, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। फटाफट से ये निकालते हैं। एक्स क्या आएगा, एक्स आ गया माइनस का बी आपका ऑलरेडी नेगेटिव, माइनस में प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस रूट में डी कितना है 0 आ गया, तो 0 हो गया अपॉन 2a, ए कितना है, ए हमारे पास 3 निकल के आ गया, तो x आ गया 4√3 अपॉन 6, 0 तो हटा दो, तो 2 2 जा 2 3 जा निकल के आ गया, तो x आ गया 2√3 अपॉन 2, तो दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो आपके दो रूट्स निकलेंगे, और ये आएगा 2√3 अपॉन 2, 2√3 अपॉन 2 हमारे पास निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं फटाफट से, और फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या है, ए 2 दे रखा है, और बी जो है माइनस का 6 हो जाएगा, और सी 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो डी होता है b² माइनस में 4ac, जो कि हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a2 है, और सी कितना है 3 निकल के आ गया, तो 36 माइनस में 4 दूनी 8 24, कितना आ गया 36, हाँ 4 दूनी 24, 12 निकल के आ गया, जो कि आपका 0 से बड़ा है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए निकालते हैं एक्स क्या होता है फटाफट से, माइनस का बी, माइनस बी आपका ऑलरेडी नेगेटिव, तो प्लस का 6 प्लस माइनस रूट में डी, तो 12 आ गया अपॉन 2a, ए आपका 2 2 4 हो गया, तो x आ जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में 12 अपॉन 4। अब एक ध्यान रखना, रूट 12 लिख सकते हैं 4 3 12, है ना, ऐसे, तो 2 बाहर, तो 2√3 हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो x आ गया 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अब 2 देखो तीनों कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 हो गया, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो x आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 निकल के, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास x निकल के आ गया। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है सर, अरे बेटा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको बता दूं, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको एक बार x जो है वो प्लस में निकाल के रूट निकालना इस तरीके से, और एक बार x जो है 3 माइनस √3 अपॉन 2, इस तरीके से आपने दोनों x को निकाल लेना है। इसका आंसर मैं स्पेशल चेक करना चाहूँगा कि कितना निकल के आ रहा है, 3 प्लस माइनस बिल्कुल ठीक है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है श्रीधराचार्य का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सुपर 30 में आप देखोगे कि बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है इसके आधार पर ही बनेंगे, तो उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। कितनी अच्छी बात है, पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना खो गया ना पढ़ाई पे कि मेरा बुखार भी उतर गया सच में। तो समटाइम ऐसा होता है कि ना जब हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व रहते हैं किसी चीज़ में, तो हमें ना परेशानी नजर नहीं आती, सर हमसे नहीं होगा, हमसे होगा, क्योंकि बार पढ़ के देखो ना सब कुछ होना शुरू हो जाता है। फोकस रहो हमेशा लाइफ में, अपने फोकस रहना बहुत जरूरी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे इक्वल रूट। अगर इसका इक्वल रूट है, इक्वल रूट मतलब क्या, अगर डी जो है वो b² माइनस 4ac, अगर ये इक्वल रूट है 0 के बराबर है, तो k क्या होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं a कितना है 2 है, b कितना हमारे पास k है, और c कितना हमारे पास 3 दे रखा है। तो ये अगर इक्वल रूट है तो हमारे पास b² माइनस में 4ac 0 के बराबर निकल के आएगा, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना 3 है, इक्वल 0 हो जाएगा। तो k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 इक्वल 0 हो जाएगा। k स्क्वायर आ गया 24, और k आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट में 24। यहाँ छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, वरना 4 6 24 दो रूट है, तो k आ गया प्लस माइनस 2 रूट में 6। तो मैंने क्या करा भाई, इसको लिख सकते हैं कैसे, प्लस माइनस रूट में 4 6 2 दूनी 4 और 4 6 24, तो 2 बाहर चला गया, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लो, इसको मिटा रहा हूँ मैं।
इसका सेकंड पार्ट जो है ये भी आपको समझ आना चाहिए। अब सेकंड पार्ट को करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। के एक्स इंटू एक्स हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर माइनस में 2kx और प्लस में 6 इक्वल 0 निकल के आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, वही बी स्क्वायर माइनस में 4ac डायरेक्ट कर रहा हूँ, b माइनस का 2k है का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k और c 6 है। कुछ बच्चे ना b के साथ x भी लिख देते हैं, x नहीं लिखना, b x के साथ नहीं होता, b x के साथ वाला b होता है, x को साथ में नहीं लिखना, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 24k इक्वल 0। अब क्या कॉमन है, 4k कॉमन है, 4k कॉमन कर लो तो k माइनस में 6 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो एक बार 4k इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, यहां से k आपका 0 आ गया और यहां से k जो है आपका 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अब कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे, लास्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हमें वही करना, हमें जो सिचुएशन दे रखी है उसके आधार पर हम इक्वेशन बनाएंगे और अगर उसके रूट्स निकल रहे होंगे तो पॉसिबल, वरना सिंपल सी बात नहीं है, ठीक है। चलो तो क्या बोला इसने, हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने लेंथ है, तो ब्रेथ को मैंने क्या करा x मैंने मान लिया, ठीक है, और लेंथ जो कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x, ब्रेथ x लेंथ 2x हो जाएगा, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, एरिया जो है आपके पास 800 दे रखा है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया 800 दे रखा है, एरिया होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी आपका 800 आ गया, L कितना है भाई 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800 निकल के आ गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आपका 800 निकल के आ गया, तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस में 400 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास a 1 आ गया और b नहीं है जो x के साथ है, और c आपका माइनस का 400 है। हमें चेक करना है क्या इसके रूट निकल रहे हैं, रियल रूट आ रहे हैं तो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर आएगा, आप साफ साफ देख सकते हो, पर कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो b स्क्वायर माइनस से 4 से निकालते हैं, तो 0 का स्क्वायर माइनस से 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है माइनस का 400, माइनस माइनस प्लस हो गया 416 1600, यस। तो आपका प्लस का d आ रहा है, d जो है आपका 0 से बड़ा है, तो यस दो अलग अलग जो है रूट यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाया था फटाफट से मैं, ठीक है। चलो तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का 400 और x आ गया प्लस माइनस रूट में 400, 20 इंटू 20, तो x आ गया प्लस माइनस 20 निकल के, तो x आपका प्लस का 20 भी है माइनस का 20 भी है, माइनस 20 काट दो, क्यों, x ब्रेथ है, लेंथ कभी ब्रेथ कभी लंबाई कभी नेगेटिव, तो x 20 आ गया और x क्या ब्रेथ, तो अगर आपका x 20 आ गया तो 2x कितना हो जाएगा 40, तो 20 मीटर और 40 मीटर, यस इट इज पॉसिबल, और ये आपके डायमेंशन निकल के आ गए। नेक्स्ट 4 क्या बोल रहा है, अगेन पूछ रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20, 4 years ago the product of their age is 48। अब दो फ्रेंड की बात की गई, वही आप एक्स वाई लेके भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। मान लेते लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट वन इज एक्स ईयर्स, मैंने मान लिया पहले के एक्स ईयर है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड वन, दूसरा जो दोस्त है इस मैंने मान लिया वाई ईयर्स, मैंने मान लिया नॉट वाई ईयर्स, ठीक है। दोनों का सम अगर 20 है, ठीक है, एक अगर x है दूसरा कितना देगा 20 माइनस में x ईयर्स, ठीक है। आप y लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, जोड़ने पर 20 आ रहा दोनों का, एक को x मान लिया, दूसरा 20 माइनस x है, ठीक है। 4 ईयर अगो, तो 4 ईयर्स अगो की अगर मैं बात करूं तो बताओ फर्स्ट वन की फर्स्ट एज वॉज क्या बनेगा x माइनस में 4, और सेकेंड एज वॉज दिस माइनस से 4, जो कि आ गया कितना 16 माइनस से 4 निकल के आ गया, एक ये आ गया और ये आ गया। अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है 48 है, द प्रोडक्ट देर उनका प्रोडक्ट 48 है, तो x माइनस से 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस में x है, ठीक है, 16 माइनस में x है, ये आपका 48 आना चाहिए, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 16 माइनस में x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू आपका 48 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे, अंतिम पड़ाव में आ गए ना, तो 16x माइनस में एक्स स्क्वायर 16 चौक 64 प्लस में 4x इक्वल टू 48 निकल के आ गया, ठीक है। सबको राइट हैंड साइड 16 प्लस एक काम करो, पहले 20 ही कर लो, 20x आ गया माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल 48, सबको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है।
राइट हैंड साइड सबको, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है, -20x प्लस 48 प्लस में 64 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -20x प्लस में 4 4 12 6 10 11 0 निकल के आया, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये रूट अगर इसका वही है, अगर d आपका 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है, रियल रूट एग्जिस्ट करता तो निकाल, अगर पॉसिबल है, वरना नहीं है। चलो तो b स्क्वायर -4ac से निकालते हैं, तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना 1, c कितना है 112 दे रखा है, तो 400 माइनस में 4 दुनिया 4 एकम 4 4 एकम 4 और a माइनस का 40 लेस देन 0 है, तो नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, ये जो है पॉसिबल नहीं है, ये आपका पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लूँ कि पॉसिबल सच में नहीं आ रहा ना, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग समझेंगे रवीना और रीना की क्या कहानी थी, ठीक है, सॉरी रवि और रवीना की। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज पैरामीटर्स 80 एंड एरिया इज 400? ओके चेक करते हैं, तो एक काम करो इस तरीके से, तो इसका पॉसिबल पैरामीटर क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है आपको 80 मीटर, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस पी, आपको 80 दे रखा है, मतलब एल प्लस पी जो है आपको 40 दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और एरिया जो है आपको 400 दे रखा है, अभी चेक करना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो मान लेते लेट ब्रेथ, मैंने क्या मान लिया, ब्रेथ BREDCH मैंने एक्स मान लिया, तो लेंथ कितना हो जाएगा 40 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया होता है L इंटू बी, ये आपका 400 दे रखा है, ठीक है। तो 40 माइनस में x इंटू पर x इज इक्वल टू 400 हो गया, ठीक है। तो 40x माइनस में एक्स स्क्वायर आपका 400 के बराबर आ गया, सबको राइट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -40 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी 400 है, तो 1600 माइनस पे 1600 0 आ गया। जब d 0 होता है तो 2 इक्वल रियल रूट आते हैं, तो मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करे, मतलब ये पॉसिबल है। तो आइए रूट्स निकालते हैं फटाफट से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में d अपॉन पे 2a होता है। अब माइनस b माइनस का 40, d तो आपका 0 आगे रहने दो, 2 इंटू ए इतना, तो 40 अपॉन 2 आपका 20 आ गया, तो x जो है वो 20 निकल के आ गया। x क्या माना था हमने, आपका ब्रेथ 20 आ गया, तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ आपका 40 माइनस 20 मीटर निकल के आ गया, तो लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20 जो है, ये आपका पॉसिबल था सिचुएशन। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, नेचर को निकाल के बता सकते हो कि एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये सारा चैप्टर बहुत अच्छे से रवि और रवीना ने जो है समझ लिया था, रवि ने समझ लिया है। अब आराम से रवि जो है ऐडता हुआ चला गया उसके पास, अरे निकालो अपना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा तुमने, यही पूछा था ना कि क्या होगा। चलो तो क्वेश्चन क्या था, किस किस को याद है, क्वेश्चन था उसने कहा था अगर एरिया आपका 400 है, ठीक है, और लेंथ जो है ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, तो ब्रेथ को x मान लिया और लेंथ जो है ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। तो अब सॉल्व करते हैं बेचारा, एरिया क्या होता है, एरिया आपका 400 था ना, अरे ये लो x इंटू 2x प्लस 1, लेंथ इंटू ब्रेथ 400 के बराबर हो गया, और 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 400 इक्वल 0 निकल के आ गया। और बताओ, और फिर आपने क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac निकल के आता है ना,